कभी सोचा है कि अगर क्रिकेट का मैच बिना किसी नियम के खेला जाए तो क्या होगा? कोई एम्पायर नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, कोई आउट होने का रूल नहीं। क्या होगा? सिर्फ क्योस, सिर्फ अफरा तफरी। ठीक इसी तरह एक देश होता है बिना संविधान के। तो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन असल में वो रूल्स की किताब है जो बताती है कि देश चलेगा कैसे, सरकार के पास क्या पावर्स होंगी और हम नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। ये चैप्टर इसलिए बहुत बहुत जरूरी है। ये हमें हमारे देश की बिल्कुल बुनियाद समझने में मदद करता है। हम जानेंगे कि हमारा संविधान बना कैसे और उसके पीछे के महान विचार क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। हम इस चैप्टर को 4 मेन हिस्सों में कवर करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे दक्षिण अफ्रीका और उसकी कहानी से सीखेंगे कि एक संविधान आखिर बनता कैसे है। फिर हम ये समझेंगे कि किसी भी देश को संविधान की जरूरत पड़ती ही क्यों है। इसके बाद हम अपने प्यारे भारत के संविधान के बनने की कहानी देखेंगे, उसकी मुश्किलें और उसकी कामयाबी। और आखिर में हम उन महान वैल्यूज को समझेंगे जो हमारे संविधान की आत्मा है। चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं दक्षिण अफ्रीका से। किसी भी संविधान को समझने के लिए ना, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और ये कहानी हमें याद दिलाती है नेल्सन मंडेला की और उनके उस लंबे संघर्ष की जो उन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ा था। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये नेल्सन मंडेला के हैं और ये उनके पूरे संघर्ष का सार हैं। इसी एक आदर्श के लिए कि सभी इंसान बराबर हों, वहां की गोरी सरकार ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया था। साल था 1964, जब उन्हें और उनके 7 साथियों को उम्र कैद की सजा हुई और उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल रोबन आइलैंड में 1-2 साल नहीं, पूरे 27 साल कैद रखा गया। तो ये रंग भेद या इंग्लिश में कहें तो अपार्थाइड आखिर था क्या? ये सिर्फ कोई छोटा मोटा भेदभाव नहीं था। ये एक सरकारी पॉलिसी थी, एक ऐसी क्रूर नीति जिसने लोगों को सिर्फ उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया था। इसमें 4 ग्रुप्स थे: श्वेत यानी गोरे लोग, अश्वेत यानी काले लोग, रंगीन यानी मिक्स्ड रेस के लोग और भारतीय मूल के लोग। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये उस जुल्म की गवाह हैं। सोचिए, अश्वेत लोगों के लिए हर चीज अलग थी। ट्रेन, बसें, अस्पताल, स्कूल, यहां तक कि पूजा करने के लिए चर्च भी अलग थे। उन्हें वोट देने तक का अधिकार नहीं था। इसी भयानक सिस्टम के खिलाफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी एएनसी के झंडे के नीचे लोगों ने एक बहुत लंबा संघर्ष किया। लेकिन जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलता। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ता गया, गोरी सरकार को यह समझ आ गया कि अब वो जबरदस्ती राज नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी नीतियां बदलनी शुरू की और फिर 26 अप्रैल 1994 की आधी रात को एक नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का जन्म हुआ। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या हुई? आजादी के बाद अश्वेत नेताओं ने बदला लेने के बारे में सोचा तक नहीं। उन्होंने लोगों से अपील की कि गोरों ने जो भी अत्याचार किए हैं उन्हें माफ कर दो और सब मिलकर एक नया बराबरी वाला देश बनाते। तो दक्षिण अफ्रीका के एग्जाम्पल से हमने बहुत कुछ सीखा। अब उस मेन सवाल पर आते हैं कि आखिर किसी भी देश को एक संविधान की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती ही क्यों है। अब जरा दक्षिण अफ्रीका की सिचुएशन को फिर से सोचिए। जिन लोगों ने सालों तक जुल्म किया था और जिन पर जुल्म हुआ था, अब उन दोनों को एक साथ बराबरी से रहना था। जाहिर है, दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था, दोनों को डर था। अश्वेत चाहते थे कि बहुमत का शासन हो और श्वेत लोग अपनी प्रॉपर्टी और अपने अधिकारों को लेकर डरे हुए थे। तो दोनों के बीच भरोसा बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स की जरूरत थी, कुछ ऐसे नियम जिन्हें कोई तोड़ न सके, और वही नियम बने संविधान। तो असल में किसी भी देश का संविधान 4 सबसे बड़े काम करता है। पहला, ये अलग अलग तरह के लोगों में एक दूसरे के साथ रहने के लिए भरोसा और तालमेल पैदा करता है। दूसरा, ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, कौन चुनेगा और किसके पास फैसले लेने की क्या पावर होगी। तीसरा, ये सरकार की शक्तियों पर एक लिमिट लगाता है और नागरिकों को कुछ अधिकार देता है ताकि सरकार कभी तानाशाह न बन सके। और चौथा, ये बताता है कि हम सब मिलकर एक कैसा समाज, एक कैसा देश बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं अपने देश की, भारत की। हमारे देश का संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। यकीन मानिए, ये बहुत ही मुश्किल हालात में बना था। एक तरफ देश का बंटवारा हो रहा था, लाखों लोग मारे जा रहे थे। दूसरी तरफ छोटी छोटी रियासतों को भारत में शामिल करने की चुनौती थी। इन तूफानी मुश्किलों के बीच हमारे नेताओं ने एक ऐसा संविधान बनाया जो आज भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पर इन मुश्किलों के बावजूद हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, एक प्लस पॉइंट था। हमें दक्षिण अफ्रीका की तरह ये तय नहीं करना था कि डेमोक्रेटिक इंडिया आखिर होगा कैसा।
इस पर तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही सब एकमत हो चुके थे। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था। 1931 के कराची सेशन में भी ये तय हो गया था कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा दिखे। तो ये संविधान बनाने का जिम्मा उठाया संविधान सभा ने, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। इसमें 299 मेंबर्स थे और इसकी जो सबसे ज़रूरी कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस सभा ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम किया। करीब 3 साल लगे और 114 दिनों तक एक-एक क्लॉज पर, एक-एक शब्द पर गंभीर बहस हुई। चलिए अब समझते हैं कि हमारे संविधान के पीछे की सोच क्या थी, उसकी फिलॉसफी क्या थी, वो कौन से गाइडिंग वैल्यूज थे, वो कौन से महान विचार थे जिन्होंने हमारे संविधान को ये रूप दिया। महात्मा गांधी खुद संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, लेकिन उनकी सोच, उनका सपना हर सदस्य के दिल में था। 1931 में उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखा था कि वो एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां सबसे गरीब इंसान भी ये महसूस करे कि ये उसका देश है, जहां कोई ऊंच नीच ना हो और सब लोग मिलजुल कर रहें। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत गहरी और जरूरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम एक अजीब सी विरोधाभास वाली जिंदगी में कदम रख रहे हैं। राजनीति में तो सबको बराबरी मिल जाएगी, यानी 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, लेकिन समाज में और आर्थिक रूप से ये गैर बराबरी बनी रहेगी। उन्होंने आगाह किया कि अगर इस गैर बराबरी को जल्दी खत्म नहीं किया गया तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए ही खतरा बन जाएगी। हमारे संविधान की पूरी फिलॉसफी को अगर एक पन्ने में समझना हो तो वो है इसकी प्रस्तावना, यानी प्रीएम्बल। ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन की तरह है जो हमारे संविधान के सारे बेसिक वैल्यूज को बता देती है। इसे अक्सर संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। चलिए प्रीएम्बल के इन खास शब्दों का मतलब समझते हैं। सबसे पहले, हम भारत के लोग, ये सबसे पावरफुल लाइन है। इसका मतलब है कि इस संविधान को बनाने की और इसे अपनाने की असली ताकत भारत के लोगों के पास है। इसे किसी राजा ने या किसी बाहरी देश ने हम पर थोपा नहीं है। संप्रभु मतलब भारत अपने अंदरूनी और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद है। समाजवादी का मतलब है कि देश की संपत्ति पर सबका हक होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष यानी सरकार का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। लोकतांत्रिक मतलब लोग वोट देकर अपनी सरकार खुद चुनेंगे। और गणराज्य का मतलब है कि देश का जो हेड होगा यानी राष्ट्रपति, वो चुना हुआ होगा, राजा रानी की तरह खानदानी नहीं। अच्छा, अब एग्जाम के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये तो बिल्कुल रट लीजिए। रंग भेद की डेफिनेशन। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 तारीखें याद रखनी है। संविधान अडॉप्ट हुआ यानी बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। और हाँ, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। अब जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए। पहला सवाल, अगर दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और उनके साथी सत्ता में आने के बाद गोरों से बदला लेते तो क्या होता? शायद देश में फिर से हिंसा और नफरत का माहौल बन जाता, है ना? दूसरा सवाल, हमारी प्रस्तावना हम भारत के लोग से ही क्यों शुरू होती है? क्योंकि यह दिखाता है कि सुप्रीम पावर भारत की जनता है, संविधान उन्हीं की इच्छा से बना है। चलिए अब देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कैसे सवाल बनते हैं। 1 नंबर में आ सकता है, रंगभेद क्या था? 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है? कोई 3 कारण बताइए। और 5 नंबर का बड़ा सवाल आ सकता है, प्रस्तावना में दिए गए मुख्य शब्दों जैसे संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक का मतलब समझाइए। चलिए एक छोटी सी इमेजिनेशन एक्सरसाइज करते हैं। सोचिए कि साल 1947 है और आप संविधान सभा के एक सदस्य हैं। आपके मन में देश के भविष्य को लेकर सबसे बड़ा डर क्या होगा? शायद बंटवारे की हिंसा, गरीबी या देश के फिर से टूट जाने का डर। और सबसे बड़ी उम्मीद क्या होगी? यही ना कि एक ऐसा भारत बने जहां सब बराबर हों, खुश हों और देश तरक्की करे। कुछ चीजें हैं जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। चलिए आज इसे हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। याद रखिए, संविधान देश का सुप्रीम लॉ है, मतलब सबसे बड़ा कानून। बाकी सारे कानून इसके नीचे आते हैं। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था, और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, क्योंकि उस दिन हमें आज़ादी मिली थी। चलो एग्जाम से ठीक पहले वाली 1 मिनट की सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई जीती और एक बराबरी वाला संविधान बनाया। पॉइंट 2,
संविधान एक रूल बुक है जो भरोसा बनाती है, सरकार की पावर बताती है और हमें अधिकार देती है। पॉइंट 3, भारतीय संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पॉइंट 4, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर अंबेडकर। और लास्ट पॉइंट, प्रियम्बल संविधान की आत्मा है जो भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बताती है। और जाते जाते एक फाइनल एग्जाम टिप, प्रियम्बल में दिए गए सभी कीवर्ड्स का मतलब बहुत अच्छे से समझ लेना, यहां से सवाल आने का चांस सबसे ज्यादा होता है। याद रखिए, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम में नंबर लाने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए भी है। जैसे हमारे नेताओं ने मेहनत से हमारे देश की किस्मत लिखी, वैसे ही आपको मेहनत से अपनी किस्मत लिखनी है। ऑल द बेस्ट।